कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हमने चैप्टर 17 कंप्लीट किया परमात्मा के प्यार से, उनके आशीर्वाद से। तो उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। देखते देखते एक चैप्टर हमने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कंप्लीट किए। लास्ट कंक्लूडिंग चैप्टर है, वो बहुत प्यारा चैप्टर है 18। और जैसे बोलते ना, हर चैप्टर का अपना महत्व है। जैसे हम बड़े गार्डन में आते तो कहते हैं एक सेक्शन दिखने अच्छा लगता है, एक सेक्शन थोड़ा अलग प्लांट्स है, अलग तरीके से बनाया हुआ है, एक सेक्शन में बैठने का इंतजाम है, एक सेक्शन में वॉकिंग का इंतजाम है, एक सेक्शन में पॉन्ड है, वाटर बॉडीज है, एक सेक्शन में कुछ बर्ड्स है, यानी अलग अलग फ्लावर्स है ना। एक सेक्शन में जंगल टाइप कुछ रहेगा। तो अलग अलग, इसलिए अलग अलग चैप्टर का भी अपना महत्व है। पर 18 चैप्टर ऐसा है कि ओवरऑल आप पूरे पार्क को ऊपर से देखते हो ओवरऑल, तो वो भी अपने आप में हर सेक्शन को एक साथ ऊपर से हम देखते हैं जब एक, तो वो भी बहुत प्यारा। ओवरऑल पार्क को भी एक साथ, तो चैप्टर 18 ओवरऑल व्यू दे रहा है पूरे पार्क का, ओवरऑल पूरे ज्ञान का। और एक एक ज्ञान को भी हम अलग से देखो तो अच्छा लगता है। जो हमने देखा अभी 18 चैप्टर को पूरा व्यू देगा कि ओवरऑल कैसे लग रहा है, ओवरऑल ज्ञान क्या है। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो वो चैप्टर को हम परमात्मा के आशीर्वाद स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करते हुए आगे चलूंगा 17 चैप्टर को, जो एकदम ब्रीफ में तुमको बहुत प्यारा था, है ना। और उसमें हमने ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे अनुभव किए तो हम कभी भूल नहीं सकते। तो ऐसे ब्यूटीफुल ज्ञान के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते आगे बढ़ेंगे, है ना। उनके ज्ञान के, उनके सपोर्ट के बिगैर इस चीज को समझना समझाना सब डिफिकल्ट। ठीक है, तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास, हृदय की गहराइयों से, विशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद इस ज्ञान के लिए जो कितना पूर्ण है, जो नेक्टर है, जो सार है, वेद, जो अमृत है, अमृत पान हमको मिले। 18 चैप्टर जो कंक्लूडिंग चैप्टर, इस चैप्टर को भी पूरी तरह से समझ पाए, ऐसा आशीर्वाद भी प्रदान करो। अर्जुन का भी धन्यवाद जो ऐसे प्रश्न पूछे कि हमें एक पूरा चैप्टर फिर से मिला जो कंक्लूडिंग था। आज हम वही प्रश्न कर रहे, तो अर्जुन की तरह हम भी जिज्ञासु, ज्ञान के, परमात्मा के कार्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। फिर से परमात्मा का धन्यवाद देते हुए हाथों करिए, हाथों की ऊर्जा को आंखों से लगाए। ओम श्री गणेश। तो जैसे बताया था, ये चैप्टर 18 बहुत ही प्यारा है, कंक्लूड कर रहा है पूरे गीता को। तुम्हें जैसा बोला है बगीचा एक साथ देखो तो कितना प्यारा लगता है, बस वैसे ही अनुभव आपको मिलेगा। और जैसे परमात्मा जिस तरह इसको लेके जाएगा, हम वही फ्लो में चले गए, है ना। तो उसको वही श्लोक वाइज, एक एक श्लोक वाइज या दो दो श्लोक वाइज हम देखेंगे जैसे जमता है। एंड 17 चैप्टर में हमने देखा कि कैसे श्रद्धा विभाग योग, श्रद्धा या विभाग, श्रद्धा का भी विभाग होता है क्या, कितना हमको अद्भुत चीज मालूम पड़ी कि श्रद्धा भी विभाग, और श्रद्धा का विभाग है। विभाग की तो कैसे मोड ऑफ, कर्म क्षेत्र हमारा 3 मोड में ऑपरेट करता है, तो वो मोड के हिसाब से श्रद्धा चलता है, तमो रजो सतो, और हमको सतो में रहना है, ये हमको कंफर्म हो गया। तो अगर श्रद्धा ही विभाग में, तो हमने देखा तप, दान और यज्ञ सब विभाग में, सब विभाग में बटा हुआ है, 3 विभाग। तो हमने देखा कि हर चीज को हम कैसे सतो में कर सकते, तो हम हर चीज को सतो में करेंगे तो ऑटोमेटिक श्रद्धा भी सतो में आ जाएगा, और हर चीज परफेक्ट हो। यानी हर चीज 3 मोड में है क्या, तो ऐसा भी नहीं। हमने एक चीज देखा जो 3 मोड के परे है, वो 3 मोड के परे क्या है, ओम तत्सत, ये 3 मोड के परे है, क्योंकि ये अध्यात्म, ये भौतिक नहीं है। तो अध्यात्म तो हमको पता चला ओम तत्सत से कि हम कौन है, हम भी ये 3 मोड के परे है, क्योंकि हमें शरीर नहीं आत्मा। ये हमको क्लियर, यानी चैप्टर हर गीता में हमको वही धीरे 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 हमको एडवांस में लेके जा रही है, वो ऐसी अनुभूति जो परे की अनुभूति हमको देता है, जो इजी नहीं है,
ये ज्ञान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े महारथी, उन लोग समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन लोग गीता नहीं पढ़ रहे ना। उन लोग ऐसे ऐसे जगह देख रहे हैं जिधर वेद पुराण नहीं पढ़ रहे ना, उसको समझने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और समझने के लिए मेहनत कर तो बुद्धि से, सिर्फ बुद्धि से, इसको साधक बोल के साध नहीं रहे। इसको मतना पड़ता है, हमारे शरीर को मतना बोलते हैं ना, जैसे दही को मथेगे तो ये निकलेगा, तो दही को समझने से माखन निकल सकता है क्या? उसको मथना पड़ेगा, और शायद हमको मालूम भी नहीं पड़े कैसे माखन बनता है, मतने से माखन तो मिल जाए। तो उसी तरह हमको ज्ञान को मतना पड़े, कैसे होगा क्या होगा हमें नहीं देखना, हमको सिर्फ उसको मतते रहना, कंटिन्यू उसको रिवाइज, कंटिन्यू अपने ध्यान में रखना, कंटिन्यू उसको मतते रहना है। साधक की तरह क्वेश्चन आंसर, जैसे अर्जुन ने किया। सोचो ना कितना वो वेद पुराण का ज्ञाता था, ऐसा नहीं कि उसको वेद पुराण नहीं मानता, गुरुकुल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, तो सब वेद पुराण पढ़ा था, फिर भी उसने कितना क्वेश्चंस पूछ के उसने गीता हमारे लिए दिया, और खुद भी उसको नेक्टर, उसको अमृत मिला, जो पूरे वेद पुराण का सार है। तो ऐसे वेद पुराण योग दर्शन सबका सार है। तो इतने अद्भुत ज्ञान, तुम उसको पता चल गया सामने कौन है परमात्मा, ऐसा मौका मुझे नहीं छोड़ना, मुझे जितना चाहे ज्ञान इनसे, कौन सामने कौन है, ज्ञान के सागर है, तो उनसे जितना ज्ञान हासिल करूं उतना अच्छा है ना। सर्वज्ञाता है ना, ज्ञान के सागर है, सर्वज्ञाता है ना, उनके उनसे कुछ छुपा ऐसा है नहीं। तो इसलिए उन्होंने सब कुछ टोटल हमको लेके दिया है, और कैसे दिया है, एकदम नेक्टर की तरह, बोलते ना एकदम सार, जो समझने में आसान हो और संक्षेप में हो। यानी 18 चैप्टर में हमने सब जान दिया, इतना आसान करके रख दिया है ना। तो हमने क्या पूरा जिंदगी हमने गुरुकुल में नहीं रहे, हम सिर्फ कुछ कोई 1 साल में हमने इसको समझ गए ना, कितना अच्छी बात है। और जो भी समझे हमको कितना, उसको ही साथ हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ साइंस है ना, इसको जीवन में उतारने से हमको समझता है। तो यही चीज वो क्वेश्चन लोग नहीं समझ पा रहे, उन लोगों को क्या है, सब कुछ थेरेटिकली समझना है, थेरेटिकली सब करना है, ऐसा नहीं होता है ना। इसको आपको आपका उसको लैब में करो, तो कौन सा लैब में करो, आपको बॉडी लैब है इसकी। तो हमको साधक क्या, हम पांचों कोश को, ये भौतिक शरीर की बात नहीं हो रही, पांचों कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, है ना, मनोमय कोश, then विज्ञान में कोश, और आनंद में, पांचों कोश को साधना है। मंथन पांचों कोश पे, पांचों कोश पे होगा ऐसा, तब जाके इसका हमको मीनिंग मालूम पड़ेगा। इतना अद्भुत ये चैप्टर। तो हमने देखा ओम तत्सत, ये 3 मोड के परे, तो हमको ओम तत्सत से हमको बता दिया हम भी परे, हम आत्मा तो हम परे है ना। तो ये ऐसे धीरे धीरे हम ओम तत्सत प्रैक्टिस, तो हम ऑटोमेटिकली खुद को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम भी परे है, क्योंकि हम वैसे साक्षी बोल के देख पा रहे हैं ना, खुद को खुद कैसे कोई देख सकता है, तो हम साक्षी, हम अलग है बोल के पूरे चीज को अच्छे से देख पा रहे, डिस्टिंग्विश कर पा रहे कि ये मैं नहीं हूँ। जैसे ड्राइवर कार में ही बैठा है, पर उसको मालूम है कि वो कार नहीं है, वो चालक है कार का, उससे आराम से बाहर निकल जाता है, तो कैसे कोई छोड़ के निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऐसे हमने इसका ओम, ओम को हमने देखा क्या हो, ऐसे सिलेबल है, ऐसे उच्चारण है जो बोलते साथ ही, और ये हमको ओम तत्सत एक फीलिंग के लिए आने, जब हम ओम सुनते जाते हमको फीलिंग आनी चाहिए कि मंगल हितकारी शुरुआत हो जाता है, ऐसा एक प्यारी शुरुआत की हमको वो बिन भी नहीं आ पाए। इतना ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सत की तरफ बढ़ रहे, कैसे बढ़ रहे, बहुत इजीली है ना। तो कैसे इसमें हमने देखा कि क्या, इच्छाओं को अपना नहीं मानते हुए, है कि नहीं, इच्छाओं को नहीं, और सूक्ष्म भौतिक इच्छा भी नहीं, सूक्ष्म इच्छा भी, और सब कुछ परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, उनके प्रेम में और उनके लिए। तो इतना तत् कोई भी कुछ भी करो, पर आपका यही शुरुआत ओम से, और तत् बोलते थे वो क्या, सब कुछ परमात्मा के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कर्ता भोक्ता सब आप ही हो, सब कुछ आपके लिए। तो वो तत् हो गया, तो हमको सत का फिर सत पे पहुंचना अलग है। आपको कोशिश, तो आप बोलोगे मैं सत को जान लूं फिर ही करूं, तो नहीं होने वाला। आप ये सब करोगे ऑटोमेटिक, और में जब आप पूरे भौतिक को एक तरह से आप खुद को अलग पाओगे, तब आप देखोगे कि मैं क्या हूँ, मैं ओम तत्सत का ही पार्ट हूँ, मैं भी परे हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए इतना अद्भुत ये पूरा चैप्टर हमने देखा किस तरह
किस तरह लिखा गया है, कितना ब्यूटीफुली, और किस तरह हमको ग्रेजुअली वो लेके जा रहे थे। एक सा अचानक शरीर को, ये शरीर तुम नहीं बोल दो तो कोई भी क्या बोलेगा, क्या पागल बने हुए। तो वेस्टर्न लोग क्या ये हो रहा है, शरीर ही आप नहीं बोल दो तो सडनली कोई बोल दे तो कैसे लगे। उनको स्टेप बाय स्टेप उनको जाना नहीं है ना, वो सबसे बड़ा दिक्कत है। तो हमने सत को देखा, सत कितना अद्भुत था ना, उसमें हमने भाव देखा, स्थिति देखी, फिर कर्म, बोलते हैं ना पावरफुल कर्म, बोलते डिवाइन कर्मों से भी हम जा सकते हैं परमात्मा के पास। तो वो सब करते हो और सब कुछ परमात्मा के पूर्ण समर्पण के साथ, तो वो करने से हम परमात्मा को प्राप्ति होगी। ओम तत्सत, ये हमको हमेशा रिमाइंड है। सत बोलते हैं हमको वो डिवाइन शक्ति जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है, इसका ख्याल आना ही चाहिए। और हम उनके अंश है, जैसे सागर में सागर का एक बूंद, तो हम भी उनका एक बूंद। कैरेक्टर सेम है पर हमारी वो बोलते हैं हमारा विस्तार उतना नहीं है जितना, हम इतने भव्य नहीं है जितना परमात्मा, पर हम भी भव्य है, पर हमारी भव्यता परमात्मा जितनी नहीं है, क्योंकि वो अनंत है ना। हमारा विस्तार कम है, पर हम भी परमात्मा का कैरेक्टर हमें भी, तो हम भी इम्पेरिशेबल है ना। हमारा भी नाश नहीं, हम पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। तो ये चीज हमको मालूम पड़ गया। तो अभी हम देखिए कि इसमें असत का भी बता दिया कि असत, अगर सत में कितनी पॉसिबिलिटीज है, इतना कुछ प्राप्ति है, तो असत उसका ऑपोजिट है, उसमें बहुत नुकसान है, नुकसान ही नुकसान, उसमें कुछ फायदा ही नहीं है। उसमें बता दिए कि मरने के बाद भी आपको फायदा नहीं है, जीवन काल में भी फायदा नहीं, तो ऐसी चीज के पीछे पड़ के मतलब क्या है। तो वो हमने देख लिया और उसमें पूरा ऑपोजिट है सत, पूरा ऑपोजिट। तो हमको इधर तमो में, वैसे हमको उसमें पढ़ना नहीं है, तो ये हमको पता चल गया। तो अभी हम चैप्टर 18 के बारे में देखेंगे। 18 हमने चैप्टर देखा कि मैं सब बताया कि ये कंक्लूडिंग चैप्टर है, और ये एक ओवरऑल व्यू है, जैसे पूरे बगीचा को हम देख रहे हैं वैसे हम ये पूरे गीता के ज्ञान को देखे, और हम श्लोक वाइज ही चलेंगे। तो इसमें हमको आइडिया मिलेगा कि तो इसका चैप्टर का नाम कितना है। इसमें संन्यास सिद्धि योग है ना, संन्यास को सिद्ध कर देंगे, है ना। एक तो कंक्लूडिंग चैप्टर बोला गया है ना, इसको हिंदी में वो पता है तो क्या है, उपसंहार यानी कंक्लूडिंग, यानी पूरा आपको पूरा एक व्यू मिलेगा हर चीज, है ना। उसके अलावा एक है संन्यास सिद्धि, संन्यास को कैसे हम सिद्ध करें, यानी कैसे हासिल करें संन्यास। तो संन्यास बोलते हैं हम टेंशन में आते हैं, तो संन्यास को लेके जो भी कंफ्यूजन है शायद हमारे चैप्टर में वो कंफ्यूजन निकल जाएगा, ठीक है। तो और डिटेल में हम उसको समझ पाएंगे। तो उस इच्छा से परमात्मा का आशीर्वाद तो हमने लिए, तो देखिए परमात्मा किस तरह लेके आते हैं। तो और ये चैप्टर भी शुरुआत कैसे हुआ, अर्जुन के प्रश्न के साथ। अर्जुन ने देखा यहाँ तक का जो उसको मिला है, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ वाओ, विस्मय में, पर उसको मालूम है सामने कौन है, परमार्थी है। तो मेरे को जो भी चीज मेरे को पूछना है वो कितना ब्यूटीफुली पूछे, देखो एक क्वेश्चन में कितना अद्भुत है। तो ये हम डायरेक्टली चले गए, कौन डिसाइड करने वाला है, चैप्टर 18 का फर्स्ट श्लोक। समय का हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ दुर्गेश से कि श्लोक 1 डिसाइड करे चैप्टर 18। श्री गणेशाय नमः। श्री अर्जुनवाच सन्न्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। तो जैसे वंडरफुल, धन्यवाद दुर्गेश को, कैसे बहुत अच्छा रिसाइड किया अपने श्लोक का। तो हमने देखा कि अभी हम पहले शब्दार्थ को समझते, फिर शब्दार्थ को लेते हुए आगे बढ़ेगा। अब ये अर्जुन वाच्य है ना, अर्जुन वाच्य, जिसमें बताया ना अर्जुन वाच्य है ना, अर्जुन का ही नाम आता है, पर जिधर कृष्ण होता है तो क्या हो जाता है, भगवान वाच्य। क्यों? तो कृष्ण पूर्ण परमार्थी हो चुके हैं, वो सिर्फ साक्षी बन के बैठे, बोल कौन रहे, कर्ता कौन है, परमात्मा, और भोक्ता भी परमात्मा। पूर्ण समर्पण, 100%, पूर्ण साक्षी है, निमित्त भी नहीं। तो ये सब एडवांस में हम देखेंगे निमित्त साक्षी में क्या फर्क है, उस सब हम डिटेल में उसको साधेंगे, हम सब मिलके मंथन करेंगे, साधेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो थोड़ा और क्लियर होते हैं। तो अभी हम इसमें देखिए, इसमें अर्जुन वाच तो है, अब इसमें संन्यास
संन्यासस्य, यानी इसमें संन्यासस्य यानी बोल रहे कि शुरुआत ही ऐसे शब्द से कर रहे हैं। ये संन्यासस्य यानी क्या, इस संन्यास के रिनाउंसिएशन बोलते हैं ना, हम जब त्याग करते हैं तो एक त्याग एक ऑर्डर ऑफ लाइफ बन जाता है, जीवन शैली में ही त्याग आ जाए। तो पूछ रहे ऐसे ये संन्यास को मेरे को समझाओ, यानी थोड़ा सा वो चाहते हैं और डिटेल में संन्यास यानी जो त्याग को अपना ऑर्डर ऑफ लाइफ, अपना जीवन शैली त्याग बना दे, यानी हम एक्शन को यानी कर्म को ही त्याग दे। क्या वही है क्या? क्योंकि उन्होंने हमने इसके संन्यास का पहले भी हमको थोड़ा बहुत चैप्टर में था, तो अभी वो किस तरह पूछ रहे, देखो ना क्वेश्चन कितना पावरफुल है ना अर्जुन का। अभी वो पूछ रहा है, अभी उसने शब्द भी ऐसे यूज किया संन्यास, यानी संन्यास के बारे में और डिटेल में जानना चाहते। अभी किस तरह जानना चाहते हैं हम आगे देखें। संन्यास क्या है, सन्यासी बोलते ना, संन्यास यानी सन्यासी लोग अपनी लाइफ को ही त्याग में, अपने लाइफ के जीवन शैली को ही त्याग कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ लाइफ को ही त्याग को ही ऑर्डर ऑफ लाइफ बना रहे। गेटिंग इट? त्याग को ही ऑर्डर ऑफ लाइफ, यानी जीवन शैली त्याग को ही जीवन शैली बना, यानी कोई कर्मों को ही त्याग देते। उनका लाइफ एकदम मैंने बोलते ना, कपड़े कुछ कलर के नहीं, सिर्फ वो किसमें भगवान में रहेंगे, भगवान रिजेंबल करता है त्याग को, वो बस वो अपने में वो कुछ उनको नहीं चाहिए, उनका कुछ भी नहीं, ये शरीर भी उनका नहीं, यानी वो पूरा उनका कर्म ही ऐसे रहता है, उनका पूरा ऑर्डर ऑफ लाइफ ही त्याग का रहता है, यानी जीवन शैली त्याग का रहता है। तो वो एक तो हम समझ रहे हैं, पर अभी वो चाहता है कि और डिटेल में इसको समझे। तो कैसे? अभी ये पूछ के फिर इसमें क्या बोलते, फिर संबोधित कर रहे कृष्ण। क्योंकि अभी जैसे संन्यास बोल तो लगता है ना कि ये तो पहले भी बताया, फिर से मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या महाभाव, महाभाव बोल के देखो, अभी किस कृष्ण को डायरेक्ट कृष्ण नहीं बोल रहे, सका नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, महाभाव। अभी अभी इसमें 3 तरीके से कृष्ण को बोला गया, एक ही श्लोक में, एक ही फर्स्ट क्वेश्चन में कृष्ण को 3 अलग अलग अंदाज में प्यार से अर्जुन संबोधित करते, यानी उनका स्थिति देखो कितनी प्यारी हो गई। और जो परिशुद्ध कृष्ण से उनका प्रेम इतना बढ़ चुका है, ज्ञान सुनने के बाद, जितना बोलते ना ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारा जो परमात्मा से प्रेम की जो शैली है ना, बहुत बढ़ जाती। ये ज्ञान की शक्ति है। तो क्या हमारी भी बढ़ सकती है अर्जुन जैसे? बिल्कुल बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। और कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के ज्ञान की प्राप्ति, कृष्ण के परमात्मा की प्राप्ति, सब इसमें पॉसिबल। पर हमको क्या करना पड़ेगा? समर्पण, ज्ञान को समर्पण, है ना, ज्ञान के पद को समर्पण, नहीं तो नहीं होने वाला। साधक बनने के लिए हमको कोशिश, तो साधक ही ज्ञान को समर्पित हो सकता है, ज्ञान के पद को समर्पित हो सकता है। तो कैसे पॉसिबल? आप लोग खुद सोचो, अगर आप उसको मथोगे नहीं, ज्ञान को एक एक श्लोक को मतना और जीवन में 5 कोश को लेके मत, तो कैसे पॉसिबल होगा? शुरुआत कहाँ तो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत मस्त है, तुम इसको आगे धक लोगे तो आगे और बॉडी में उतनी शक्ति नहीं रहेगी। हमारा स्टैंडर्ड उतना, इसलिए मैं देखते ना कितने उम्र वाले आते हैं। हम लोग को ज्यादातर तो हम लोग के सेंटर में सीनियर सिटीजन ही आते हैं ना, तो वो उन लोग को लगता है अभी करना की इच्छा बहुत है, और उन लोग के पास बॉडी उनकी वीक हो चुकी है और उनके 2-3 बीमारियों ने उनको घेर लिया। वो अगर पहले ही किए होते तो शायद आज बीमार ना होते, शायद यो होते ना, ज्ञान में उतना ऊपर तक नहीं गए, बेसिक ही किए होते, पर एटलीस्ट बीमार तो नहीं रहते ये उम्र में। जैसे अभी नरेंद्र मोदी को ही देख लो, 74-75 है, आज मैं देख रहा हूँ 60 साल के लोग बुरे हाल में। 60 साल छोड़ो, 40 अभी मैं एक ही बंदे को मिला कर 33 इयर्स, दोनों किडनी सिर्फ 30% फंक्शन कर। उनको काउंसलिंग में बता, बात करते योग के बारे में कुछ नहीं मालूम, रजो तमो सतो के बारे में कुछ नहीं मालूम। 33 इयर्स भाई, तूने किया क्या? 33, 32 इयर्स जो भी है, किए क्या? क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी बन गई है ना। इतना दुख होता है कि ये स्टेज ही नहीं आता ना। अगर गुरुकुल में पढ़ा होता तो ये स्टेज आता कि 33 में ऐसा हो जाए।
पॉसिबल ही नहीं है। अर्जुन को इन लोग को मालूम था कि किडनी का क्या होता है, लीवर क्या होता है, सब प्रॉब्लम होता है, ऐसा कोई सोच सकता है? 90-90 साल तक लोग लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे धर्म के लिए, कुछ भी लेवल तक हो, शस्त्र उठा के प्रैक्टिस करते थे 90-80 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक। वो तो युद्ध भूमि में मरते थे, तो कहाँ इन लोग मरने वाले? तो ये सब हमको अभी मैं बोलूंगा सबको लगेगा भाई कौन सी बात कर रहे हैं भाई, क्या आ जाओ जमीन पे, ये सब आदम काल की बात मत करो। आदम काल, अरे ये हमारे पूर्वज थे, इनको नहीं, इनकी बात नहीं करे तो किसकी बात करे? राक्षसों की, भूतों की, प्रेतों की। ये क्योंकि हम तमो में नहीं है ना, हम रजो में, तो हम अपने देवी देवताओं के, जो हम पूर्वज थे जो देवी देवता बने, वो देवता बने, लेवता नहीं। हम लोग को लेवता लोग के बारे में जानना ही, ले चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे लोग चाहिए ही नहीं हमको। हमको देने वाले लोग चाहिए, हम खुद भी देने वाले और सामने भी देना है, किसको? परमात्मा को देना। सब कुछ परमात्मा के लिए, परमात्मा के क्रिएशन के। ये क्लियर होगा तो सोचो, अभी अर्जुन को देखो, अभी अर्जुन को क्या है? संन्यास, संन्यास यानी संन्यास का पहले बता चुके, फिर से तो संबोधित कैसे कर रहे हैं? महाभाव, यानी जिनके दो हाथ इतने बड़े, वो और दे रहे हैं, देने वाला बनेगा ना, देने वाले देवता है ना कृष्ण, वो देने वाले महाभाव, यानी इतने बड़े भाव मेरे को दोनों हाथों से आप दे रहे हो, तो थोड़ा और दे दो, थोड़ा और समझा दो मेहरबानी को। यानी कितने प्यार से, और स्थिति क्या रहेगी अर्जुन की, जस्ट इमेजिन करो आप, कृष्ण सामने है, सौम्य रूप है, और ये समर्पित है। बाकी लोग को भी कृष्ण ही थे ना, पर सौम्य रूप दिखते नहीं थे ना, एक वाला नफरत करते थे। तो सोचो अभी कृष्ण उससे परिचित प्रेम कर, और उनकी स्थिति क्या होगी, अद्भुत। तो ऐसे ऐसे तो माँ भाव, यानी आप मेरे को थोड़ा और दो, आपके इतने बड़े भाव हो, दोनों भावों को उठा के मेरे को और थोड़ा, मैं और मांग रहा हूँ, है ना? क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, अभी वो बता रहे, कि उससे बताया क्या यार, क्योंकि ये यही नहीं है। इस कंफ्यूजन किधर आ गया? बिकॉज सेकेंड, ठीक है, त्याग यम, है ना, यानी त्याग से नहीं, तत्वम, यानी तत्वम, उसका ट्रूथ चाहिए उसको, यानी उसका सत्य के लिए, सत्य की खोज के लिए, अभी सत्य किधर से है, अभी इसके बाद यानी सत्य उसको जानना है। इच्छा में, यानी भी देखो कैसे एक एक करके आ रहा है। पहले बोले संन्यास, सस्य यानी संन्यास के बारे में, अभी संन्यास क्या, जो अपनी जीवन शैली त्याग की बना देते, तो उसके अंदर की सच्चाई, उसके अंदर की डीप कोर की सच्चाई है, वो मेरे को जानना, यानी उसके उसमें जो सत्य है, उसके सत्य, उसके बारे में जितना डिटेल में मुझे, उसके बारे में अंदर का मैं कुछ बताओ, कोर का बताओ, जो सत्य है, यानी अंदर का सत्य के बारे में बताओ, और मुझे जानना है, वो बता रहे, इच्छा में मुझे जानना है। और वेदितम, यानी कोई मुझे, मैं जानना चाहता हूँ या जानना, तो वेदितम मैंने हाथ जोड़ के हम ये करते ना, रिक्वेस्ट करते कि प्लीज बताओ मेरे को। तो वेदितम यानी एकदम प्यार से, मैं प्यार से नमस को बोलते ना, मैं चाहता हूँ कि आप, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत दिल की गहराई से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बता दो। हो गया। और क्यों बतावे? तुम कैसे संन्यास ही नहीं, अभी त्याग है ना, त्याग से, अभी त्याग से यानी संन्यास का, तो संन्यास से तो हो गया, अभी त्याग से, सिर्फ त्याग से के, अभी त्याग से वो किसको डिनोट कर रहा है? त्याग वे ऑफ लाइफ हो गया संन्यास का, पर अभी दुनिया कृष्ण ने अभी उनको एक अलग तरीका बताया ना त्याग का, कि तुम सब कर्म कर रहे हो, पर तुमने उसमें का फल को त्याग दिया, फल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, वो फल को आपने त्यागा है, कर्म को नहीं त्यागा है। आप कर्म कर रहे हो निवेद भाव से, परमात्मा के लिए कर रहे हो, उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अपने फल को त्याग दिया, अपने रिजल्ट को त्याग दिया। हार जीत होगी जो भी होगा, पर मैं कर रहा हूँ धर्म के साथ, मैं अपना कार्य कर, एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट, मैं अपना फुल समर्पण से कार्य कर, यानी कितना अद्भुत सोचिए इसमें, यानी अभी ये दो चीज का कंफ्यूज, एक तो ऑर्डर ऑफ लाइफ संन्यास, संन्यास
सत्य क्या कर रहे हैं, वो अपना ऑर्डर ऑफ लाइफ बना लेते हैं। आप इधर एक दूसरे ऑल्टरनेटिव है कि आपका जीवन आप जियो स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उस पे से आप क्या त्यागो, वो फल को त्याग दो कि मेरे को चाहिए चाहिए नहीं, मैं कर रहा हूँ तो मुझे करना है। मैं सतों में ऑपरेट, मेरा कर्म क्षेत्र कर्म कर रहा है ना, मैं सिर्फ भाव और उद्देश्य है मेरा। तो भाव और उद्देश्य में मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं परमात्मा के कार्य के लिए, उनकी धर्म स्थापना के लिए कार्य कर, उनके क्रिएशन को परफेक्ट रखने के लिए, उनका शरीर है उसको परफेक्ट, उनका बॉडी का क्रिएशन भी उनका ही है। तो इस कर्म क्षेत्र को रजो से, है ना, तमो से सतो पे लाने के लिए, फिर उसमें तो शुद्ध सतो में जाने की मैं तैयारी। तो मेरा जर्नी टुवर्ड्स परमात्मा है, परम धाम है। मेरी गति कैसी है, परमात्मा की तरह उड़ती कला है, मैं गिरती कला नहीं हूँ। तो ये सब हमको ध्यान रख के जब हम कार्य करेंगे किसके लिए, परमात्मा के लिए। तो क्या होता, तो वही तो त्याग में वो फल का नहीं सोचता, तो उसको पता है, तो इसलिए त्याग से अभी कृष्ण को पता है कि दो चीज वो अभी क्यों पूछा, वो उन्होंने पकड़ लिया रहेगा 101%। अभी ये, अब इसने बोला त्याग से, यानी त्याग जो मैंने फल को त्यागा, वो किस्म का त्याग। और भी एंड यानी छ यानी बी, यानी इसके अलावा भी कुछ वो बोल रहे ऋषिकेश। अभी देखो फिर अब इसमें बोला ना 3 बार अर्जुन ने संबोधित किया है कृष्ण को, तो महाभाव हो, तुमको घड़ी घड़ी मांग रहे, तो भाई थोड़ा और चाहिए, आप देवता हो, महान हो, आपके इतने बड़े बाजू है, थोड़ा और दे दोगे तो मेहरबानी होगी। वो वेदितम कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बताओ और डिटेल में बताओ, है ना। और ऋषिकेश, अब ऋषिकेश क्यों बोल रहा है, अभी देखो उसको ऋषिकेश है, ऋषिकेश यानी सेंसेस के मास्टर, इंद्रियों के स्वामी। आप इंद्रियों के स्वामी, आप इंद्रियों को जीतना, मन जीत कर सकते हो। तो इंद्रियों के स्वामी एक्चुअली कौन है, हम सरदार किसको बोलते हैं, इंद्रियों के मन को। अभी ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, यानी इंद्रियों के स्वामी तो मन है, यानी मन के स्वामी, मन को जीत लिया और उनकी जगह में बैठ गए, स्थापित हो। यानी जो मन को जीत सकता है उसने योग को जीते। योग में तो वही तो मन जीत होना तो सबसे प्राइम है। कृष्ण ने इंद्रियों को पे जीता, मन पे जीत हासिल कर। मन पे जीत हासिल करने से क्या होता है, जो इंद्रियां वश में रहती तो क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं, हम समस्थिति में रहते हैं। तो वो बोल रहे कि मुझे भी समस्थिति, मेरे को भी समस्थिति में लाओ। अब इधर से थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है ना, थोड़ा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या तो मन भटक रहा है, मन में कोई अलग अलग चीजों में भटका रहा है। तो आप मेरे को, जैसा आपने मन जीता, आप इंद्रियों के परे जाके आपके इंद्रियों को कंट्रोल में किया आपके, तो मुझे भी आप ये ज्ञान दो जिससे मैं अपनी इंद्रियों को वश में करूं, मैं भी मंजित हो जाऊं। तो कितना प्यारा संबोधन है देखो, है ना। और ऋषि के जो बोलते हैं ना, सेंसेस के, इंद्रियों के राजा, इंद्रियों पे जीत हासिल करने वाले, मन जीत होने वाले। अब इसमें क्या, पृथक यानी तो कितना, उसके बाद अभी मन को जीतने के लिए क्या चाहिए, पृथक यानी वो बोल रहे हैं ये तो मेरे को बताओ जो पहले भी आपने बताया, पर मैं मन को कैसे, अपने मन को कैसे मंजित कैसे बनूं, और समस्थिति में क्या हो, कैसे स्तर पृथक, यानी स्तर मेरे को थोड़ा भिन्न तरीके से बताओ कि मैं तुरंत मन को जीत जाऊं, तुरंत मैं इंद्रियों को वश में कर लूं अपने। तो थोड़ा सा भिन्न तरीके से, थोड़ा सा हटके मेरे को समझाओ, ऐसा समझाओ कि मैं मन जीत लूं, क्योंकि आप तो मन के, आप तो ऋषिकेश हो ना, आप इंद्रियों के स्वामी हो। मन क्या है, मन तो सरदार है, आप तो स्वामी हो इंद्रियों। तो आप मेरे को थोड़ा ऐसे भिन्न तरीके समझो कि मैं भी मन जीत बन जाऊं। तो किधर ना किधर वो मन अटका रहता है ना हमारे चीज, अरे भाई किसको कैसे कुछ बोल दिया तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो चला गया तो क्या करूं। तो बोल रहे हम, आप तो स्वामी हो ही, तो आप मुझे बताइए कि भाई क्या है, थोड़ा कि मैं भी मन जीत हो सकूं, थोड़ा भिन्न तरीके से बताइए इनके बारे। तो भिन्न तरीके से पूछ के फिर बाद में बोल रहे थे, फिर बाद में फिर से संबोधित कर रहे कृष्ण, माने कितने परिशुद्ध प्रेम में है। जो पहले महाभाव, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तो उधर रेस्पेक्ट भी और प्यार भी है कि उन्होंने पहले ही बता चुका, तो उनका अपमान नहीं करते, फिर से पूछते क्या, क्योंकि होता है ना ये कि कोई ये सर बेकार ऐसे घड़ी घड़ी पूछता, वो ऐसे नहीं बोल रहे, मैं समझाऊं,
पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और आप मेरे को समझाओ, क्योंकि आप माँ बाप हो ना, आप तो देने वाले हो, आप कितना कुछ दे रहे हो, थोड़ा और सही, थोड़ा मेरे पे और थोड़ा कृपा करो, कृपा दाता। यानी एकदम प्यार से पूछ रहे, और पूछ रहे तो क्या, और क्या किस दिशा में लेके, फिर बाद में ऋषिकेश है, मेरे को मंजित होना है इसके लिए थोड़ा भिन्न तरीके से, क्योंकि मैं संन्यास्य और त्यागस्य में थोड़ा सा मुझे क्या है, डाउट है, तो डाउट खतरनाक है, तो उसमें लास्ट में फिर क्या संबोध करते हैं, तो कितना ब्यूटीफुल है, केशी विषादन, यानी केशी जो डेमन है, अभी केशी सबको मालूम होगा, एक हॉर्स, मैड हॉर्स, एकदम बोलते ना राक्षस हॉर्स, घोड़ा, तो वैसे एक डेमन आया था जब अपनी लीला कर रहे थे, जब कृष्ण, तो लीला में ऐसे डेमन उनको मारने के लिए, जो छोटा सा कृष्ण था, तो उनको मारने के लिए किसने भेजा था, कंस ने। तो ये पागल घोड़े को, ऐसा पागल घोड़ा बोल के किसको भेजा था, राक्षस को भेजा था, डेमन को भेजा था। और वो किस स्वरूप में आया था, घोड़े के स्वरूप में, इतना ताकतवर, इतना ह्यूज, ऐसे नॉर्मल, वैसे कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं, तो विशाल घोड़ा था, और राक्षसी स्वभाव, थोड़ा पागलों जैसे, मारने के लिए तत्पर था कृष्ण। तो ऐसे पागल घोड़े को अभी अर्जुन ने यहाँ क्यों संबोधित किया, तो उनके मेरा मन भी घोड़ों जैसे, पागल घोड़ों जैसा मुझे नचा रहा, मेरे में ऐसे ऐसे डाउट ला रहा, ये डाउट डेमन से कम नहीं है, तो मुझे तो यानी अर्जुन ये समझ रहा है कि जो डाउट है, जो फियर है, दीज आर डेमन्स, ये एक राक्षस केस है, और कैसे राक्षस, केशी जैसे राक्षस, जो पागल घोड़ा है, फिर वो अज्ञानी नहीं है, वो पागल घोड़ा भी है। पागल घोड़ा क्या करता है, सामने अपने स्वामी को ही मारने देता, तो उससे तो उसको ये बता रहे कि मेरे से डाउट जो है उसको आप, जैसे आपने केशी को मार दिया, तो मेरे भी डाउट को, जो डाउट जो पैदा हुई उसको आप खत्म करो। ऐसे केसी, केसी वंदन है, केसी को मारने वाले, केसी राक्षस, तो मेरे को, मेरे भी डाउट्स को वही समझो कि डाउट्स के ऐसे राक्षसों जैसे, उसको भी वध करके उनका भी अंत करो, और मुझे इससे फ्री करो, मुझे ज्ञान प्रदान करो। तो कितना अद्भुत श्लोक था, सोचो, यानी इसमें 3 बार अलग अलग, क्योंकि उनकी स्थिति कितनी प्यारी होगी, कितना प्रेम से 3 बार उनको अलग अलग नाम से संबोधित करते, और कैसे करते हैं कि उनको रिलेट हो, कि मुझे क्यों ये सब जानना है, कि आप देने वाले हो, थोड़ा और दे दो, थोड़ा भिन्न तरीके से, कि मैं अपने मंजित हो जाऊं, है ना, मंजित होने के लिए मांग रहे हो, और फिर बोल रहे कि मेरे डाउट्स को भी क्लियर करना है आपको, सिर्फ भिन्न तरीके से देखे मेरे डाउट, पर वैसा नहीं मैं कर सकूं, ऐसा मेरे डाउट जो आ रहे मेरे मन में, और डाउट्स को भी क्लियर करो, जैसे आपने केशी घोड़े को माता राक्षस को, वैसे में डाउट को भी संगार करो। और कैसे होगा, ज्ञान से होगा ना, और कोई तरीका तो है नहीं। तो ऐसे अद्भुत हमने श्लोक हमने देखा, श्लोक 1 इतना अद्भुत क्वेश्चन था अर्जुन का, जिससे हमको इतना कुछ मिला। तो अभी कुछ क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? अभी आप लोग देखे अर्जुन के क्वेश्चन नहीं हमको ये पूरा गीता दिलाया, और क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन बनाना सीखो, क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके पास है अपन क्वेश्चन में फॉर्मेट करने नहीं जानता, तो प्रैक्टिस करने से होगा, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन फॉर्मेशन हर एक किसी को सीखना ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण। आप बोलो। अभी अर्जुन को इतना बोले, तभी भी लास्ट में अभी भी डाउट्स क्यों थे अर्जुन को, मुझे आप अर्जुन को डाउट क्यों थे? अभी भी वो बोले ना कि मेरे मन के जो भी डाउट सब हटा दो, इतना बोलने के बाद यही तो डाउट है ना, संन्यास, संन्यास के बारे में बताया, फिर बाद में त्यागस्य, संन्यास ने ऑर्डर ऑफ लाइफ, अपने जीवन शैली को ही त्याग का बना दो। और एक जैसा कृष्ण बोल रहे कि त्याग करो, से अपने फ्रूट्स को त्याग करो,
तो कंफ्यूज हो गए। मैं जीवन शैली को अपना त्याग दिशा बना दूं जो करने वाले थे। वो बोले ना मैं क्यों मारूं, इससे अच्छा मैं संन्यास ले लेता हूँ ना। मैं अपने विश्व पितामह को मारूं, फिर मेरे गुरु द्रोण को मारूं, मेरे गुरु को मारूं, पाप बोलते हैं महापाप सर पे लूं, और उतना सब करके मुझे मिलेगा क्या? कि राज्य मुझे नहीं चाहिए सर। यानी वो बता रहा है कृष्ण को मैं सन्यासी हूँ, मैं तो कितना तप कर रहा हूँ। उसको बड़ा लग रहा है, पर बता दी कि सन्यास के अलावा त्याग से, यानी आप सिर्फ फ्रूट की अपेक्षा मत करो। आप वो जीत होगी हार होगी वो आपका काम नहीं है। आपका काम है धर्म की स्थापना के लिए आपको लड़ना और सामने अधर्मियों का वध कर। एक यही आपका कर्म है। अगर आप क्षत्रिय हो तो आपका एक कर्म है, आपको एक करना ही होगा। तो कितना क्लियरली स्पेसिफाई करके बताते है ना। और इसमें कृष्ण को, अब अर्जुन को क्यों डाउट है, क्योंकि इसकी वजह से भी डाउट है। और यही साथ हम जब सुनते हैं ना चैप्टर, अभी मैं बताया ना चाहिए, बोलते हैं एक ही बगीचे में अलग अलग सेक्शन है। तो ये पूरा ज्ञान हमारा ही है, तो इसको अलग अलग सेक्शन में बताएगा। तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो ओवरलैप होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है। तो ये एक तरह का रिवीजन मांग रहे, और वो क्यों मांग रहे हैं शायद उनको मालूम भी होगा। थोड़ा सा रिवीजन भी मांग लेता हूँ, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है क्या। उसके लिए अपने गुरु से नहीं, कृष्ण से नहीं मांगा तो किससे मांगेगा? वो भी बीच वॉर में। तो ठीक है, और कुछ क्लियर हुआ दुरेश? हाँ सर, धन्यवाद। तो उसमें वो अलग तरीके से, भिन्न तरीके से बोल रहा है, एक भिन्न तरीके से मेरे को दो। क्यों? क्योंकि मुझे मंजित होना है। ऋषिकेश क्यों बोल रहे? जैसे आप हो मुझे भी मंजित होना। और क्यों बोल रहा महाभाव ना, आप देने वाले हो तो मुझे थोड़ा और दे दो। और भिन्न तरीके से कि मैं मंजित हूँ। और फिर क्या बोल रहे हैं कि इसी को मारने वाले रहे, यानी क्या आप तो जैसे डाउट, जितने डाउट, जैसे पागल घोड़ा भी, मन भी मेरे पागल घोड़े जैसे, अगर मैं अभी थोड़े में ध्यान नहीं दूंगा तो वो भी पागल घोड़ा बन जाएगा किसी की तरह। इससे तो उसका अभी वध करो, खत्म करो, छोटे छोटे डाउट में मैं क्लियर कर दूं। अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो हमारा मन भी कैसा हो जाए, घोड़े की तरह दौड़े। तो हमको वो भी चेक करना है कि मन घोड़े जैसा नहीं हो जाए, वो हमारे कंट्रोल में। और कोई क्वेश्चन है प्लीज? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा? अरे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि आज का कीर्तन करें। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा है। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे चंद्र हो रहा, तुम्हारे चंद्र हो रहा। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा।
तेरी बनाई दुनिया में कोई मिलता मिला मैं तो बचता दर बदर को यारा मिला तेरी बनाई दुनिया में कोई मिलता मिला मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला है तुम्हारे यारा में धन्य होना ओम नमः शिवाय शिव तुम्हारे यारा में धन्य होना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे कृष्णा बहुत अच्छा कल्पना, बहुत अच्छा आपने किया। कीर्तन अभी महामंत्र भी करोगे? हाँ हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कल्पना को महामंत्र दे। कर रही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय श्री राधा बहुत अच्छे कल्पना, धन्यवाद आपका। तो इस सुंदर कीर्तन और महामंत्र के आज का सेशन यहीं समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे कृष्णवास भगवान वास की आगे का श्लोक है। तो कोई सबको आमंत्रित है, कोई मिस न करे। धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।